हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। गाइस, कल उत्तरकाशी और गंगोत्री के दर्शन होने के बाद आज हमारी ट्रिप शुरू होती है। मेरी ड्रीम प्लेस और हमारी सबकी ड्रीम प्लेस केदारनाथ यानी केदार बाबा के दर्शन के लिए हम यहाँ पे कल उत्तरकाशी को रात को रुके थे। अब हम आज सुबह 7 बजे से निकलने वाला है गौरीकुंड के लिए। यानी उत्तरकाशी से गौरीकुंड आपको पड़ जाता है 9 घंटे। अगर ट्रैफिक जाम रहता तो आपको पड़ जाएंगे 12 घंटे गाइस। अब हम 7 बजे से निकलने वाले हैं गौरीकुंड के लिए गाइस। दोस्तों, अब बज रहे सुबह के 5 और अब हम यहाँ अटके हुए हैं। ये देखिए, पूरी गाड़ियाँ लाइन जो लगी है। हम यहाँ सीतापुर के यानी हम सीतापुर के पार्किंग में तो नहीं आए कहीं, तो सीतापुर के बाहर अटके हुए हैं। इसलिए हमने क्या सोचा कि यहीं से हमारा जो लगेज है वो लेके जाके सीधे जाएंगे केदार के दर्शन के लिए। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ तो चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए ऐसा है। ये देखिए, और पीछे देखिए वो पर्वत ऊपर, ये देखिए फुल भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही है। देखिए गाड़ी की लंबी लंबी लाइन है, हर तरफ भीड़ है गाइस। गाइस, ये एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है इस भीड़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया ही नहीं, कुछ एक्शन लिया ही नहीं, बस ऐसे ही उनको छोड़ दिया। कुछ डिसीजन तो लेना चाहिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को, कहीं वो उन लोगों ने लिया नहीं। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह ये देखिए दोस्तों, ऊपर पहाड़, आप भी कर लो, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दोस्तों, कितना अच्छा है। ये सीतापुर के पार्किंग दोस्तों, आप चाहे यमुनोत्री जाओ चाहे गंगोत्री जाओ, पकड़ेंगे तो आपको हर जगह मिलने वाली है। सीधा गौरीकुंड, हम गौरीकुंड से भी हमारे दोस्त शुरू सीतापुर हमारा रूम्स बुकिंग थे। इम्पोर्टेंट चीज बताओ, वो रूम्स हम लोगों ने पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए वो रूम्स के वहाँ पे रूम्स ऐसे बेस्ट हो गया। तो हम यहाँ जाएंगे गौरीकुंड में, और हम सीधे जाएंगे मॉर्निंग। आप नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच जाइए आप, मतलब 24 घंटा का जाम। हम क्या कर रहे थे, हम यही से सामान लेके जा रहे हैं गौरीकुंड, क्योंकि हम गौरीकुंड में पहुंच नहीं सकते क्योंकि रूम्स तो बेकार हो, इसलिए पूरी तरह से जो सामान को चाहिए वो लेकर जा रहे हैं केदार को दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पे सीतापुर से जाएंगे पहले सोनप्रयाग, और फिर सोनप्रयाग ट्रैवल करने वाले गाइस, और जाएंगे गौरीकुंड, और फिर केदार वापस से हम जाएंगे नीचे आएंगे पैदल करेंगे रेस्ट। दोस्तों, हमारा ये प्लान है, दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी केदारनाथ यात्रा कर रहे हो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 और जगह हेलीपैड्स के ऑप्शन मिलेंगे। वो है फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी। ये 3 से आप ये हेलीकॉप्टर से आ सकते हो केदारनाथ, और कहीं से आपको केदारनाथ के हेलीपैड्स नहीं मिलेंगे। तो श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए कुछ सुरक्षित और महत्वपूर्ण चीज़ें आपके स्क्रीन में सामने दिख रही है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये देखिए, और ये भी देखिए गाइस। तो अगर आप केदारनाथ धाम आ रहे हो तो आपको अपनी पर्सनल व्हीकल सोनप्रयाग में पार्क करनी पड़ेगी, सोनप्रयाग के पार्किंग में। और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र तय करने के लिए यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की टैक्सी चलती है, यहाँ पे यानी शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो ईच पर्सन के लिए 50 रुपये चार्ज करती है। आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आ सकते हो, और यह सोनप्रयाग से गौरीकुंड से 3 किलोमीटर है, इसलिए 50 रुपये लेके वो आपको गौरीकुंड में छोड़ देगी। फिर आपको गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा या फिर पिट्ठू या घोड़े या खच्चर की यात्रा शुरू कर सकते हो गाइस। इस केदारनाथ यात्रा के दौरान मैं आपको बीच बीच में सारे इन्फॉर्मेशन और जानकारी देता रहूँगा कि यहाँ पे घोड़े पिट्ठू के रेट क्या है, और कितना किलोमीटर तय करना है, आपका बेस्ट मार्ग क्या है, बेस्ट यात्रा क्या है हो सकती है, कब आना है, कैसे आना है, कौन सा को अच्छा रहेगा, कौन सा में अच्छा नहीं रहेगा, और या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं चीज़ें, और केदारनाथ के अलावा क्या घूमने की चीज़ें हैं, वो सब आपको इस यात्रा के दौरान बताता रहूँगा गाइस। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, वो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने अभी 6-7 हेलीकॉप्टर्स गए हैं। या सुबह 4 बजे से हेलीकॉप्टर शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात दोस्तों, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए, वो केवल आजकल सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स के लिए आ रहे हैं, ताकि लाइक्स अच्छे आ जाए, स्टोरीज अच्छे आ जाए और फॉलो ज़्यादा बढ़े। तो मेरी उनसे ये कहना है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, या तो
आप आइए कहीं एक भक्ति मार्ग से। ऐसा अगर आप सोशल मीडिया आने तो प्लीज़ मत आइए, क्योंकि गैस केदार धाम है एक धाम ही नहीं है, वो एक स्वर्ग है, और उस स्वर्ग के दर्शन आज मैं करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये बात सबके मन में बिठाइएगा इस। दोस्तों सीतापुर से सोनप्रयाग तक लंबी लोगों की लाइन लगी है, ये देखिए। सीतापुर से सोनप्रयाग जो कि है 2 किलोमीटर तक पूरी लोगों की लाइन लगी है। यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, कोई सुविधा नहीं है, और आप आगे एंट्री लीजिए। बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, बाबा केदारनाथ की जय हो, जय बाबा केदारनाथ की जय हो। बोलते जाओ, जय बाबा बोलते जय बाबा केदार की, जय बाबा केदार की, जय बाबा केदार की। ये देखिए दोस्तों, आ गया सोनप्रयाग पार्किंग। दोस्तों की इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप सोनप्रयाग में आ गए हो, सोनप्रयाग से अगर आप राइट लेते हो तो आप सोनप्रयाग पार्किंग में चले जाओगे, और अगर आप लेफ्ट लेते हो आप जा पाओगे त्रियुगी नारायण मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अगर त्रियुगी नारायण मंदिर वही है जहाँ पे शिवजी और पार्वती जी का यानी शादी हुई थी। ये देखिए, 4 धाम के लिए इम्पोर्टेंट सुझाव, त्रियुगी नारायण आप जा सकते हैं, अच्छा मंदिर है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ सोनप्रयाग से केदारनाथ 23 किलोमीटर, यानी हम गौरीकुंड पहुँचे नहीं, गौरीकुंड 5 किलोमीटर, और लेफ्ट में त्रियुगी नारायण। सोनप्रयाग से के लिए हम सब बस में बैठ चुके हैं, और इसमें 12 मेंबर बैठे हैं, ट्रैफिक में फंस चुके हैं, और गाड़ी अब रवाना हो चुकी है। केवल आधा किलोमीटर का सफर बाकी है, और हम जल्द मिलेंगे ऊपर 4 धाम यात्रा पे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो है कि गाइस इस केदारनाथ यानी 4 धाम यात्रा में बहुत सारे फ्रॉड होटल्स, बहुत सारे फ्रॉड बुकिंग रहते हैं, जिससे आदमी फंस सकते हैं और उनके मनी वेस्ट होते हैं। जी हाँ गाइस, वैसा ही हमारे साथ हुआ। हमने एक अजमेर गेस्ट हाउस में हमारी बुकिंग की थी, और जब हम केदारनाथ आए और उस होटल में गए तो वो फ्रॉड निकल गया। तो ऐसे फ्रॉड बुकिंग्स बहुत सारे चलती है, ऐसे होटल्स में नहीं, हेलीकॉप्टर्स में भी फ्रॉड बुकिंग है। तो आप ज़रा संभल के बुकिंग्स कीजिएगा, ना आप डायरेक्ट आ सकते हो। आप कोई बुकिंग मत कीजिए ऑनलाइन ना, आप डायरेक्ट केदार यानी कोई भी 4 धाम में यात्रा कर रहे हो ना, कोई भी धाम आके डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड है गाइस, हमारे भी अभी ऐसे हाल हुआ है। तो वो फ्रॉड होने के बाद हम डॉर्मेट्री में हमने बुकिंग किया है। हम वहाँ रेस्ट करके कल 2 बजे या 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, और 6-7 बजे वहाँ पहुँच के दर्शन करके 1 घंटा वहाँ रुक के फिर से नीचे आ जाएंगे। ऐसा हमारा प्लान है। हो गई दोस्तों हमारी यात्रा शुरू केदार बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम वहाँ हमारे होटल से बाहर निकल कर अब हम थोड़ा चलने वाले हैं, ताकि हमको पिट्ठू या घोड़े मिल जाए। ये देखिए, ये है गौरीकुंड का एंट्रेंस गेट, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर से है गाइस। तो अब सुबह के बज रहे 6। हमने हमारी केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई शुरू की थी 2 बजे, अब बज गए 6। ये देखिए, मैं पिट्ठू में बैठा हूँ। हम अभी पिट्ठू से जाएंगे सीधा केदारनाथ धाम। हम लोगों ने 2 बजे चढ़ाई शुरू की थी, और हमने गौरीकुंड पार कर लिया है। अब आगे छोटी लिंग गाइस, लिटरली यहाँ पे केदारनाथ में इतनी ठंडी है कि मैंने 4 अंदर शर्ट्स, फुल हैंड्स, 3 फुल हैंड्स और एक स्लीवलेस का शर्ट पहना है, फिर भी ठंडी कम नहीं हो रही। और ऊपर से ग्लव्स हो रही है, हुडी, बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस। यहाँ पे रात को ठंडी रहती है 6, सुबह को -11। तो अगर आप भी आ रहे तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, कुछ मेडिसिन से, रेन कोट, यहाँ पर रेन कोट भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, और कभी बारिश शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। यहाँ पे तो आपको 3 प्रकार के मौसम दिख जाएंगे, गर्मी, बारिश और ठंडी। दोस्तों हम पहुँच के रामबाड़ा पहुँच गए हम। रामबाड़ा से केदारनाथ होता है 5.9 किलोमीटर से वाला है बाबा केदारनाथ। बहुत खुशी हो रही है एकदम से, क्योंकि गाइस केदारनाथ एक स्वर्ग है, धाम नहीं, एक स्वर्ग है।
और देखिए गाइस और एक चीज़, अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हो ना गाइस, आप वहाँ घोड़े या कच्चा बिल्कुल मत कीजिए गाइस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने देखा है गाइस, मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे घोड़े से गिर के उनको चोट लगी है, इसलिए घोड़ा बिल्कुल मत, पिट्ठू और या पालकी बसते, घोड़ा सेफ नहीं है। और दोस्तों जब घोड़े नहीं चलते तो लिटरली दोस्तों घोड़े वाले उनको मारते हैं लकड़ी से। तो दोस्तों क्या है ना दोस्तों, महादेव का दूसरा नाम है पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ में वर्ड छुपा है पशु। पशु यानी जानवर या पक्षी। अगर आप जानवर या पक्षी को चोट पहुंचाते हो दोस्तों, ऑब्वियसली दोस्तों महादेव जी तो गुस्सा होंगे ना दोस्तों। और दोस्तों पशु यानी घोड़े, वो आपको हेल्प कर रहे पहुंचाने में, अगर घोड़े वाले से मारते तो कैसे चलेगा दोस्तों, महादेव ऑब्वियसली उनसे गुस्सा होंगे। तो इसलिए दोस्तों बोलता हूँ घोड़े सेफ नहीं है। वो एक कारण ही नहीं दोस्तों, वैसे बहुत सारे कारण हैं, और के कारण कि यहाँ पे निरंतर बारिश गिरती रहती है, जिससे क्या है वहाँ पे फिसलन बनी रहती है। चाहे घोड़े चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो उनके पैर फिसल जाते हैं और वो गिर जाते हैं, और उनके साथ वो ऊपर बैठे व्यक्ति भी गिर जाता है, उनसे दोनों को चोट पहुँचती है। और वो देखिए दोस्तों ऊपर बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, हमको वहाँ जाना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पूरा बर्फ, पूरा बर्फ। देखिए दोस्तों सामने हेलीपैड है, और ये देखिए लंबी लाइन वहाँ से श्रद्धालु की लंबी लाइन लगी है केदारनाथ बाबा तक के लिए। ये देखिए दोस्तों वो ऊपर है भैरव मंदिर। ये देखिए दोस्तों आप सामने देख सकते हो केदारनाथ के वो ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, वही है केदारनाथ धाम। पानी पिला। देखिए दोस्तों वो रहा सामने केदार। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6-7 किलोमीटर दूर से श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। आपको अगर केदारनाथ दर्शन करना है, आपको यहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे यही आपको आराम से लग जाएंगे। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है, आपको 6 घंटे तो यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे दोस्तों ये लाइन के चक्कर में। ये देखिए दोस्तों चारधाम यात्रा हमेशा एक पवित्र यात्रा मानी जाती है। कहीं यहाँ इस चारधाम यात्रा इस साल पुलिस और सरकार ने ना ही कुछ व्यवस्था अच्छी तरह से की है, ना ही कुछ नियम बनाए ढंग के। क्या है गाइस, हमारे ग्रुप में एक ओल्ड एज वुमेन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। हम वहाँ रहते ना गाइस ओम जैसे सिंबल, हम वहाँ तक पहुँच गए थे। उसके बाद उनको चलाने ऑब्वियसली तकलीफ होती है, कहीं उनको तो कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। बोल रहे कि चलो चलो चलो, वहाँ से यहाँ तक चल गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे होते हैं यहाँ के यहाँ के लोग, पुलिस और सरकार कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ ढंग के नहीं है, और ऊपर से हम लोगों पर ही चिल्ला रहेगा। ऐसे होते ही है इनका बिहेवियर। सिर्फ हमारे ग्रुप में नहीं, बहुत सारे करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों से ऐसे ही होता है। अभी हमारे सामने 2-3 लोगों का ऐसे ही हुआ था, वो लाइन में थे, उनके ग्रुप के साथ नहीं, वो जाए नहीं दिए, ओल्ड एज वुमन ऐसे बाहर बैठाने दिए, तो ऑब्वियसली उनको तकलीफ तो होती है ना गाइस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि इस उत्तराखंड के पुलिस और सरकार के बारे में आप पूरी दुनिया को पता चल सके, उनका पोल खुल सके गाइस प्लीज़। तो चारधाम यात्रा नहीं हो पा रही है पवित्र यात्रा। जी हाँ गाइस, हमने सही सुना, चारधाम यात्रा एक पवित्र यात्रा है, पर ये इस साल बिल्कुल पवित्र यात्रा नहीं है। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है, बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे सीनियर सिटीजन। ना ही बैठने की फैसिलिटीज़ है, ना ही पानी पीने की फैसिलिटीज़ है, ना ही कोई सीनियर सिटीजन है तो ना ही उनको पानी पीने के लिए, ना ही दवाइयों के लिए। बस हर दूर किलोमीटर पर हॉस्पिटल है। अगर बीच में कोई हो जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ऑब्वियसली उत्तराखंड के गवर्नमेंट और पुलिस, यानी वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी नहीं रही है। यहाँ पे 4-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है, ना ही पीने की व्यवस्था है, ना ही बैठने की व्यवस्था है। आप खुद देख सकते हो लाइन, खुद देखिए 4-4 किलोमीटर तक पूरी व्यवस्था है। ऐसे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं मानता आने के लिए, बहुत घटिया फैसिलिटीज है यहाँ पे।
अगर कोई की हालत ख़राब हो गई तो ना ही व्हील चेयर है ना ही स्ट्रेचर है उनको ले जाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट? अभी कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। सरकार की लापरवाही के कारण पूरी पब्लिक यहाँ पे फेस कर रही है। मैं आपको अभी 2-3 लोगों के व्यूज़ बता दूँगा इस में। बोलो सर, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न व्हील चेयर की व्यवस्था है। यहाँ 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल बेकार, प्रशासन बिल्कुल बेकार। लाइन बहुत लंबी है और काफ़ी टाइम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3580 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के उस तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गौरीकुंड से 19 किलोमीटर, जो कि करीबन 8 से 10 घंटे के से ऊपर पहुंच पाते हैं। अगर घोड़े खच्चर या खंडी से जाए तो करीबन 5 से 7 घंटे लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सीधे स्वर्ग से हवा आती है। कहते हैं कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बना था। अगर ना भी माने तो यह 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। एक तरफ 21,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 22,000 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 25,000 फीट ऊंचा भरतकुंड है। केदारनाथ शिखर से निकला वाली नदी मंदाकिनी नदी है, जो कि अलकनंदा से जुड़ी होती है। ये नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर की स्थित चोराबरी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से निकलती है। कहते हैं कि शिवलिंग से प्रकट हुआ पुरानी कथा अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया, जिसने करीबन 40 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध की समीक्षा कर रहे। पांडवों ने कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह सच है, युद्ध में विजय हुई तुम्हारी, लेकिन अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए तुम पाप से भागी बन गए हो और इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। अतः आप सब महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण ये के घर द्वारिका लौट गए। फिर 5 पांडव और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े। पांडव जहाँ कहीं भी जाते शिवजी वहाँ से चले जाते। ऐसे ही एक दिन वह शिवजी को खोजते खोजते हिमालय तक पहुँच गए। यहाँ पे भी शिवजी छिप गए थे। जब वे आगे बढ़ने लगे तभी बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उससे लड़ने लगे। भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया। उसके बाद वह शिवलिंग में बदल गया। उससे शिवजी प्रकट होकर उनके सारे पाप दूर किए। वहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, यह था केदारनाथ का इतिहास, कैसे हुआ, कब हुआ, मैंने सारा कवर कर दिया दोस्तों ये इतिहास। बम बम बोले, बम बम बोले। जय केदारनाथ, केदारनाथ भगवान की जय हो। हर हर भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। स्वर्ग देखना है तो देखो। और दोस्तों, यह है भीमशिला। दोस्तों, भीमशिला दुनिया का बच्चा नहीं भूल सकता है भीमशिला कितना ज़्यादा महत्व, कितना इम्पोर्टेंस है यहाँ केदारनाथ और उत्तराखंड के लिए। दोस्तों, वो यही भीमशिला है जिसने 2013 की आपदा में केदारनाथ को बचाया था। जब पूरी केदारनाथ बस डूबने वाली थी, ऊपर पहाड़ से ये पत्थर आके गिरा था और केदारनाथ को। दोस्तों, केदारनाथ के अच्छे दर्शन के बाद हम सब नीचे जाके रेस्ट किए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग।
गाइस कल केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद अब हम आज यानी 8 बजे निकलने वाला है बद्रीनाथ धाम। इसी के साथ दोस्तों हमारा केदारनाथ का धाम और ब्लॉग खत्म होता है और नेक्स्ट हमारा आखिरी पड़ाव होगा बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए दोस्तों।